बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। महमूद असीर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इशूज़। आज लीगल इशू डिस्कस करेंगे वो ये है कि ये अथॉरिटीज़ क्या होती हैं, जजमेंट लेके आएँ, वकील साहब रिसर्च करें, ये लॉ पॉइंट हमें कोई दिखाएं ला के। तो अच्छा वकील वो समझा जाता है कि जो कोई अथॉरिटी ला के दे जज साहब को, कोई फैसला लेके आए बड़ी अदालतों का, तो उसको कहते हैं कि ये बड़ा रिसर्च करने वाला है और अप टू डेट है वकील। देखिए, किताबें जो हैं हमारे पास, पीपीसी, सीपीसी, सीआरपीसी, बुनियादी किताबें वो तो सेम ही रहती हैं ना, हर किसी के पास होती हैं। एक अच्छे वकील को बाकी वकीलों से डिस्टिंग्विश करने वाली जो चीज़ है ना, वो है उसकी रिसर्च वर्क। अप टू डेट रहता है। फलां सेक्शन पीपीसी का कोई सेक्शन है, ताज़ीरात पाकिस्तान का कोई सेक्शन है, इसके ऊपर लेटेस्ट वर्डिक्ट क्या है, हाई कोर्ट का क्या है, सुप्रीम कोर्ट का क्या है। अब मुझे ये बताएं कि जज जिसने फैसला करना है, जिसके पास केस चल रहा है, उसे क्या ज़रूरत पड़ी है कि वो क्या हाई कोर्ट का कोई फैसला लेके आओ, सुप्रीम कोर्ट का फैसला लेके आओ। क्यों कहते हैं जज साहब आपके पास केस चल रहा है, हम गवाह लेके आते हैं, सुने फैसला करें। लेकिन नहीं जी, जो जज कहते हैं ना, कोई फैसले लेके आए, कोई रिसर्च करके, अथॉरिटी लेके आए, जजमेंट लेके आए, रूलिंग लेके आए, उसका मकसद है, एक मकसद ये है कि इस स्पेसिफिक इस कानून की दफ़ा की, इस सेक्शन की इंटरप्रिटेशन को जज साहब ने की है, हाई कोर्ट के जज साहब ने या सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने, तो जो उन्होंने किया ना वो मेरे ऊपर बाइंडिंग है, मैं कहीं उसके खिलाफ ना चला जाऊं। क्यों बाइंडिंग है जी? सिविल जज साहब फैसला कर रहे हैं, सेशन जज साहब फैसला कर रहे हैं, इनके ऊपर वो बड़ी अदालतों के फैसले क्यों बाइंडिंग है? ये दरअसल कानून है, पाकिस्तान का आइन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इसका आर्टिकल आप पढ़ें 189 आर्टिकल कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले होंगे, सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो फैसले करते हैं, वो फैसले नीचे वाले पूरे पाकिस्तान की अदालतों के ऊपर बाइंडिंग है। जज साहब ने कोई लॉ पॉइंट डिसाइड कर लिया है तो वो सारे नीचे वाले जजेस के ऊपर वो बाइंडिंग है कि उसी के मुताबिक फैसले करेंगे। ऐसा नहीं है कि हर जज अपनी इंडिपेंडेंट राय रखेगा, नहीं। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है पूरे पाकिस्तान की अदालतों के ऊपर बाइंडिंग है। वो सेशन कोर्ट है, वो सिविल कोर्ट है, मैजिस्ट्रेट साहब है, वो कोई हाई कोर्ट का जज है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले बाइंडिंग हुए। कहाँ से पता चला? कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 189। अब ये तो होगी सुप्रीम कोर्ट के फैसले बाइंडिंग है सारी अदालतों के ऊपर। एक आर्टिकल है 201 आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का मुलाजा फरमाए, उसके अंदर भी लिखा हुआ है, सेम इसी तरह की मिलती जुलती लैंग्वेज है, उसके अंदर लिखा हुआ है कि हाई कोर्ट के जो फैसले होते हैं ना, सबॉर्डिनेट जुडिशरी जितनी भी है, हाई कोर्ट के सबॉर्डिनेट क्या है? सेशन जजेस हैं, एडिशनल सेशन जजेस हैं, डिस्ट्रिक्ट जजेस हैं, सिविल जजेस हैं, मजिस्ट्रेट हैं, सारी लोअर जुडिशरी सारी वो हाई कोर्ट के अंडर आती है। तो हाई कोर्ट के अंडर जितनी भी जुडिशरी होती है, हाई कोर्ट के फैसले जो होते हैं, रूलिंग होती है, जजमेंट होते हैं, वो लॉ पॉइंट जो डिसाइड करते हैं ना, वो लॉ पॉइंट जिस तरह हाई कोर्ट ने डिसाइड कर दिया वो बाइंडिंग है नीचे वाली अदालतों पे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पंजाब के यानी लाहौर हाई कोर्ट है मिसाल के तौर पर, इसका फैसला बाइंडिंग है बाकी छोटी सूबे की अदालतों पे, नहीं। सिंध के अगर कोई हाई कोर्ट का फैसला है ना, वो भी बाइंडिंग है पंजाब की अदालतों के ऊपर। हाँ, लेकिन एक सूरत में जब दो हाई कोर्ट हैं, सिंध हाई कोर्ट भी है, ये लाहौर हाई कोर्ट भी है, अब इन दो हाई कोर्ट्स के फैसले आपस में कंट्राडिक्शन आ गई है। अब नीचे वाली अदालत ने किसको फॉलो करना है? नीचे वाली अदालत उस अदालत को फॉलो करेगी जिस सूबे में वो अदालत है। मिसाल के तौर पर अगर लाहौर का कोई जज है, कोई सियालकोट का जज है, गुजरांवाला का जज है, उसने फैसला करना है, उसके पास दो राय आ गई। एक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आ गया कि हमने इस अंदाज में की, उसके खिलाफ एक इंटरप्रिटेशन की हुई है, सिंध का अलग पॉइंट ऑफ व्यू है इस खास सेक्शन के ऊपर, दो फैसले आ गए। अब सियालकोट वाला या लाहौर वाला या फिर गुजरांवाला का, गुजरात का कोई जज है, तो वो किसको चूज करेगा, प्रेफर किसको करेगा? लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट होगी। अदरवाइज बाइंडिंग है, बाकी सूबों की हाई कोर्ट्स के फैसले भी बाइंडिंग है। लेकिन जब कंट्राडिक्शन तजाद आ जाएगा तो फिर अपने सूबे की जो सुप्रीम हाई कोर्ट होगी उसके फैसले का वो मानने का पाबंद होगा। वकला जो अप टू डेट रहते हैं,
लेटेस्ट। अब मेरा केस है सेशन कोर्ट के अंदर चल रहा है, मुझे क्या पड़ी है कि मैं देखूँ हाई कोर्ट में फैसला क्या हो रहा है, मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है सुप्रीम कोर्ट में, मेरा तो केस ही कोई नहीं चल रहा। लेकिन नहीं, अच्छा वकील जो होगा वो हाई कोर्ट पे भी नज़र रखेगा, वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी नज़र रखेगा, क्योंकि हाई कोर्ट्स के और सुप्रीम कोर्ट्स के फैसले जो हो रहे हैं, जो लॉ पॉइंट डिसाइड हो रहे हैं, वो नीचे वाली अदालतों के ऊपर बाइंडिंग है, पाबंद है जज। आप जजमेंट दो, जज को जज साहब ये इसके मुताबिक फैसला करने के आप पाबंद है, पाबंद होगा, करना पड़ेगा जज साहब को। तो उम्मीद आज आपने आर्टिकल 189 और 201 कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके तहत किस तरह सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के फैसले बाइंडिंग है नीचे वाली अदालतों के ऊपर, इसके बारे में कुछ ना कुछ सीख लिया होगा। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे साथ रहिए, चैनल अच्छा लगे इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।